बुआ जी और भतीजी। प्रद्युमन सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन किया करता। वह हंस रोज शाम राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में तो कभी किसी दिशा में चक्कर काट आया करता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उनकी पुत्र वधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि यदि गर्भावस्था में किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस को आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में जाकर उसे पकाकर खा गई। और इस बात का पता ना उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और ना ही पति को, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। और उधर जब रात होने पर हंस राजमहल नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन आकुल व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ा दिए गए, लेकिन अगर हंस कहीं हो तब तो मिले ना। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए पर कुछ भी पता न लग सका। और जैसा कि वह हंस राजा और रानी को अत्यंत ही प्रिय था तो वे इस कारण उदास रहने लगे। फिर एक दिन एक कुटनी राजा के पास आई और बोली, वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज के पंडित, ज्योतिषी, हकीम हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में से कोई भी पता न लगा सका, तुम कैसे पता लगा सकोगी? कुटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़ लाऊं। आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे मैं वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका पता अवश्य लगा लूंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती हैं। उसे यह बात पता थी कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही वह यह भी जानती थी कि किसी साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। और खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है। और उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश यह स्त्री उसे खा गई हो। फिर कुटनी ने सोचा कि किसी भी स्त्री से घनिष्ठ मित्रता करने के लिए उसके मायके का हालचाल जानना आवश्यक है। इसीलिए कुटनी उसके मायके के गांव पहुंच गई। वहां जाकर उसने गांव के सारे लोगों के नाम धाम तथा उसके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ले ली। और वहां उसे एक और खास बात पता चली कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक वह लौटकर नहीं आई है। अब कुटनी ने सोचा कि वह दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर सारे रहस्यों पर से पर्दा हटाएगी। और उसके लिए उसके पास एक खास हथियार हाथ लग गया है। और अब वह दीवान जी के घर चली गई और उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेह और ममता की बातें करने लगी और बोली, बेटी मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिले हैं। तुम तो जानती ही हो कि मैं एक साधु के साथ बहुत पहले घर छोड़कर चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तेरी यहाँ शादी हो गई है और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हुई,
तो यहाँ चली आई और तुम्हें देखकर मेरे मन को बहुत खुशी मिली है। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कीर्तिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। और मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़के के होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड़ चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्रवधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए, जाने की इतनी जल्दी भी क्या है। बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था, उसने यहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ और भतीजी खूब घुल मिल गए और एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाले संतान बहुत ही तेजस्वी और कीर्तिवान होते हैं। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं नहीं होते, इसीलिए यह काम कैसे हो सकता है। यह सुनकर उत्साह में दीवान जी की पुत्रवधू ने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी यह तो अचरज की बात है कि अगर तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था तो तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए, मेरे सामने भी नहीं। लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने नहीं वाली, इसीलिए जिक्र कर भी दिया तो कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए, तब कुटनी ने कहा, बेटी अगर तुम भगवान के सामने हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सर से उतर ही जाएगा, साथ ही जो परिणाम मिलने वाला था वो भी 2 गुना हो जाएगा। मैं मंदिर के पुजारी से कहकर ऐसी व्यवस्था करा दूंगी कि जिस वक्त तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे और उसके अलावा भी वहां हम दोनों के सिवा और कोई न रहे। दीवान की पुत्रवधू ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुटनी छिप छिपाकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था और उसके अनुसार हंस का अता पता लगा आई हूं। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बता दी। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है। कुटनी बोली, परसों आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री के मुख से खुद सुन लें। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली और वह दिन आ गया और योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक जरा से ऊंचे स्थान पर रखते हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और फिर बुआ भतीजा मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला हुआ था, पुजारी या और दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी क्या बात हुई थी उस दिन। दीवान की पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी ही घटना कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है ना, इसीलिए वह ढोल की ओर इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल सुन रे बहू के बोल। और फिर जैसे ही भतीजी ने सारी बात बताई, राजा ढोल फाड़कर बाहर आ गए। पहले तो वह खूब रोए क्योंकि उनका हंस अब इस दुनिया में नहीं रहा, उन्हें पता चल गया था। और उसके बाद राजा ने दीवान जी की पुत्रवधू को सलाखों के पीछे भेज दिया और उसने कारागार में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। और राजा ने कुटनी की सच्चाई और उसके सच का पता लगाने के लिए उसे ढेरों उपहार दिए और उसे अपने सलाहकारों की टोली में शामिल कर लिया। तो हमारी आज की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, बताइएगा जरूर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।